बच्चों इस पेपर का डिस्कशन जो है ये क्लास 10th फिजिक्स का है, सेंट जेवियर्स स्कूल का। इसको देख करके ऐसा लगता है कि पहले भी हम लोग इसका कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे लग रहे हैं क्वेश्चंस कि इसका हम पहले भी कुछ बता चुके हैं। लेकिन चलो फिलहाल अभी हम लोग दोबारा इसका डिस्कशन एक बार करते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का एक बार डिस्कशन दोबारा होगा यहाँ पे। तो बच्चों इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो जो पार्ट होगा वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। बायो वाला डिस्कशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको देख करके हमारे बच्चे के मन में एक तड़प पैदा हो गई है कि सर हमको किसी भी हालत में दोबारा बताइए कि इथेनोइक एसिड क्या होता है। तो हमारे सामने एक बालक और बैठा है जिसका कल केमिस्ट्री का पेपर है, और वो बालक बताएगा कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। बालक का नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बताएंगे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। सबसे पहले इथेन का नाम सुनकर के 2 कार्बन बना दो, और ओइक का नाम सुनकर के एक कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर दो। ठीक। और इथेन, तो इथेन का मतलब 2 कार्बन, ओइक मतलब COOH हो गया। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। बच्चों जब सबकी वैलेंसी पूरी करोगे तो ये आपको इस तरह से नजर आने लगेगा, यानी इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों CH3COOH। ये हो गया इथेनोइक एसिड। बड़ा आसान था, है ना। yes. इसका जनरल नाम होता है एसिटिक एसिड। जब हमारे सामने बैठा वो बच्चा जिसका नाम है आर्यमन, कभी भी ये अगर हवेली में खाना खाने जाता है तो वहां पर इसको इथेनोइक एसिड जरूर दिया जाता है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से जानते हैं। तो बेटा तुम गए हो कि नहीं हवेली में? नहीं गए। इसको बेटा एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो बेटा पापा से एक बार जरूर कहो, मम्मी से एक बार जरूर कहो कि जो है हमको एसिटिक एसिड, कौन है, नानू है ना तुम्हारे पास? हाँ, नानू से एक बार जरूर कहो कि हमको, नानू वहां पे हवेली रेस्टोरेंट ले चलो, सर ने कहा है, और वहां पे विनेगर का स्वाद कराओ। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड। और नानू वहां पहुंचते ही हमको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए, ब्यूटेनॉन 2। ब्यूट का मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब 4 कार्बन। C4H9। ओन का मतलब 1 2 3 4। दूसरे कार्बन पे इसने ओन किया है। ओन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इससे अच्छी तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद बच्चों सब तो हो गया काम, और वैलेंसी पूरी कर दो। 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इसकी हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3। ये बच्चों हो गया ब्यूटेनो 2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अगला अगला क्वेश्चन देख करके बच्चे फिर मुस्कुरा रहे हैं। नाम है प्रोपाइन का। किसका नाम है? प्रोपाइन। प्रोपाइन का। प्रोपाइन का देख करके स्ट्रक्चर बच्चों को ऐसा लग रहा कि सर अब स्कूल में बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो, बस अभी जो हो रहा वो हो जाए। प्रोप का मतलब होता है कि 3 कार्बन, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया प्रोप आइन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रोप आइन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कार्बन। प्रोपेन का मतलब बहुत बढ़िया इस बच्चे ने एक्सप्लेन करता चला जा रहा है। लगता है इसने कार्बन कंपाउंड्स के मेरे 2 बार लेक्चर देख लेंगे। प्रोपेन Cl, पहले कार्बन तो पहला कार्बन किसी को भी मान लो और वहां पे Cl लगा दो, और वैलेंसी पूरी कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बच्चों बन गया CH3 CH2 CH2 Cl बन गया। बहुत आसान लग रही है इस बच्चे को IUPAC में। अगला मिथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मिथेनॉल का बता दो उनको। 1 कार्बन। मीथ का मतलब 1 कार्बन। yes, और उसी 1 कार्बन को अल में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 कार्बन है उसी कार्बन को अल में कन्वर्ट कर देने की CH। ये हो गया बच्चों HCHO मिथेनॉल। इसका जनरल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ये होता है मिथेनोइक एसिड। ये होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इसको बच्चों हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। चलिए फिर बच्चों क्या है, गिव द केमिकल नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। क्या होता है बच्चों बेकिंग सोडा?
मुझे बता सकता है बेकिंग सोडा? 3 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे लग रहा है पूरा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कॉपी किया है, लेकिन अभी हम लोग सफलतापूर्वक इसको करते हैं, देखते हैं होता क्या है ऐसा। तो ये बच्चों क्वेश्चन आ गया आपको। क्वेश्चन जैसे ही लिखेंगे आवाज आएगी 25 25। चलिए भाई 3 नंबर का क्वेश्चन, केमिकल नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेकिंग सोडा। तो कोई बच्चा बताएगा कि भाई बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का मतलब होता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये होता है बच्चों बेकिंग सोडा, ये हो गया। और इसके बाद बेकिंग सोडा बच्चों केक में पड़ता है HCl, क्योंकि कार्बोनेट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो केक को फुला देती है, और जब केक को फुला देती है तो फूला हुआ केक ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, तो बच्चों हमारे पास इसका केमिकल नाम तो आ गया कि बेकिंग सोडा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने लिख दिया NaHCO3 होता है। और अगर आप इसका मोलर मास निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 होते हैं, तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। इसको बच्चों आप सम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? मोलर मास भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलर मास। चलिए बच्चों, उसके बाद कह रहा है जो बेकिंग सोडा है उसकी रिएक्शन करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बच्चों ये हो गया बेकिंग सोडा, रिएक्शन करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से। तो बच्चों जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर कोई भी कार्बोनेट हो, कभी भी कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट होता है तो वाटर और CO2 तो बनता ही बनता है, ये तो सर बात पक्की है। और CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और साथ में सर सोडियम और क्लोरीन का मिलन होता है, तो उस मिलन से बनता है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, शायद ये रिएक्शन पहले से आपको बैलेंस के रूप में मिलेगी। क्या मिली है बैलेंस फॉर्म में? कहोगे हाँ सर पूरी रिएक्शन बैलेंस है। एक सोडियम, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन। ठीक, कहोगे हाँ सर पूरी रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच्चों हो गया बेकिंग सोडा, और ये हो गया बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों सोडियम और क्लोरीन का पहले मिलन हुआ था तो सोडियम क्लोराइड बना था, अब सोडियम और सल्फेट का मिलन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। फॉर्मूला बताइए। NaSO4। गलत, Na2। पहली बार में गलत बोल दिया। सोडियम की बच्चों 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो दूसरी बार आप सही बता रहे हैं Na2SO4। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों बाइकार्बोनेट है तो वाटर और CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आपको बैलेंसिंग करनी है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आपके पास यहाँ पर 2 सोडियम आ गए, तो अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन आपको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे आप रिएक्शन को चेक करिए कहाँ कमी है। कहोगे सर 2 सोडियम, सोडियम तो सर बैलेंस हो गया। हमने कहा 2 कार्बन, कहोगे सर कार्बन भी पूरा बैलेंस हो गया। कहोगे सल्फर, सर सल्फर भी बैलेंस हो गया। सर अब क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फेट कितने हैं? हमने कहा हाँ देखो सल्फेट भी बैलेंस हो गया। सर क्या बचा फिर? हमने कहा कार्बोनेट वाला ऑक्सीजन शायद फंस रहा है। कहोगे सर नहीं फंस रहा। हमने कहा कैसे? कहोगे सर आप एक काम करो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा क्यों? क्योंकि सर यहाँ 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और सर ये 2 और 2 मिला के 4 हाइड्रोजन ये भी हो जाएंगे, और सर ऑक्सीजन आप चेक कर लीजिए, ये ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, तो देखो 2 दूनी 4 और 5 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो। तो बच्चों जब आप इतना काम करके आएंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। ये बच्चों आपने कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखी है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया इस तरह से इक्वेशंस एग्जाम में लिखने के लिए आती है, और ये कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर से ही है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी कार्बोनेट होगा तो वहां पे CO2 और वाटर जरूर निकलता है। तो यहाँ पे बच्चों अभी और भी रिएक्शन है जो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका सहयोग करता हूँ। लेकिन ये अब 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन क्रिएट होकर के आ रहा है। तो जल्दी से बच्चों इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग जब इसका क्विक रिवीजन करेंगे तो हमारा पूरा सहयोग देंगे यश। यश बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और जब वो उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी भी अगर हम हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व करते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
बाइकार्बोनेट है तो CO2 वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म हीट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। और ये रिएक्शन बच्चों काफी ज्यादा फेमस रिएक्शन है, इसलिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट याद रखिए। बहुत फेवरेट रिएक्शन है यश की, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, यश कहता है कि सर मम्मी ने बहुत बार हम लोग को बचपन में खड़िया से मारा। हमने कहा खड़िया क्या होती है? कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट, उसी को हम लोग कहते हैं खड़िया, चूने का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। और किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। और आप ध्यान से देख सकते हैं बार बार गैस हवा में उड़ जा रही है। अगली रिएक्शन हमारे लिए यश की तैयार हो गया। यश आपको बताना पड़ेगा कि भाई ब्लीचिंग पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी। यश कहेगा हमें तो ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला नहीं पता, तो हमने कहा आर्यमन बता देगा CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगर आप उनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक बच्चा बैठा है, उसका नाम है आर्यमन, वो उस रिएक्शन को कंप्लीट बताएगा कि भैया किस तरह से ये रिएक्शन आर्यमन करने वाला है। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों हम रिएक्शन को ब्रेक करते हैं यहीं पे। बच्चों बड़ा प्रयास के बाद आर्यमन ने आखिर रिएक्शन खोजी और उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों बहुत ही लोग ये गलत रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन आज के बाद आर्यमन सही लिखेगा। प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन। ये बच्चों क्लोरीन गैस निकलती है और इसका ऐसा सोचना है कि बस क्लोरीन ही बनती है, क्या और कुछ नहीं बनेगा? बनता है भाई वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। देखो ध्यान से, यहाँ वाटर लिखा होगा, देखो लिखा है ना। तो बच्चों वाटर, क्लोरीन और कैल्शियम सल्फेट, अगर इसका ध्यान ना जाए तो बच्चों को वाटर लिखी ना। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो इधर भी तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तभी रिएक्शन होगी। ऐसा ना हो सिर्फ यही लिख के चले आओ, कहे तुम हाइड्रोजन रह गया हवा में उड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्ट करता है, जितना रिएक्टेड उसका मास होता है उतना प्रोडक्ट का मास होता है। कल हमारे सामने इसका गवाह है, कौन? क्या नाम तुम्हारा? यश। यश इसका गवाह भी है। कल इसने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास था टोटल उतना ही प्रोडक्ट का मास। उससे यश खुश भी हो रहा था। चलो अगला बताओ। सिल्वर नाइट्रेट।